दिल्ली में हुई आपकी ऐतिहासिक जीत को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? दिल्ली की जीत जनता की जीत है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जनता ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के केजरीवाल के पापों को नाश किया है, ये दिल्ली की जनता, पूर्वांचली जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि उस चुनाव में मैं भी दिल्ली 12 दिन शिरकत किया था और खास करके दिल्ली का जो विकास का आईना केजरीवाल चेहरा चमका रहे थे, वो सारा चीज़ हम लोग जब गए हैं चुनाव में देखे हैं और जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग से भूल हुई थी। इस बार केजरीवाल को बदल के रहेंगे तो निश्चित तौर पे मोदी जी ने इशारा भी किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि इस सरकार में, दिल्ली की जो सरकार हमारी बनेगी एनडीए की सरकार, उस सरकार में पूर्वांचलियों की बहुत बड़ी भागीदारी मिलेगी और पूर्वांचलियों का जो कष्ट है बिजली का, रोड का, नाला का, पानी का, उस पर हमारी सरकार सोचेगी, विचार करेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, इस पर विचार करने जा रही है। पहली प्राथमिकता के आधार पर क्या कुछ होने जा रहा है सर दिल्ली में? सर पहली प्राथमिकता तो सरकार जब हमारी बनेगी, ऑफिशियल जब बन जाएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तो जो काम अधूरा है उसको पूरा किया जाएगा। जो पूर्वांचलियों को जूता के तले केजरीवाल रौंद रहे थे और कहते थे कि बिहारी 500 रुपया लेके चला आता है भिखमंगा की तरह, वही बिहारी अपनी ताकत वहां बताया है, वही पूर्वांचली अपना ताकत बताया है, जिस कारण सत्ता में उनको उतारने का काम किया है। तो सत्ता के अंदर अब जो मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, वो पूर्वांचलियों की चिंता करेंगे और पूर्वांचलियों का भविष्य का उज्जवल करने का प्रयास करेंगे। बिहार का भी अब चुनाव काफी नजदीक हो गया सर। बिल्कुल, बिहार का चुनाव बहुत नजदीक है। मात्र 6 महीने के बाद चुनाव होना तय है। 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि बिहार के अंदर जो विकास की गंगा एनडीए सरकार बहा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय हमारे डिप्टी सीएम के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वह विकास का गंगा मैं आपको झलक सिर्फ बताना चाहता हूँ। मैं अपने विधानसभा, पूरे बिहार और जिला का नहीं बताना चाहता हूँ, सिर्फ अपने विधानसभा का बताना चाहता हूँ कि मैं जब से हूँ, 15 साल से हूँ, उसके पहले जब से असेंबली बना, विधानसभा बना, तब से इतना बड़ा काम आज तक जीवन में औराई में नहीं हुआ था। उतना बड़ा काम होने जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे गढ़ा से औराई पथ 4 लेन बनने जा रहा है और वह 8 अरब 14 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। अब उससे भी बड़ा आपको भारत सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी गडकरी जी के द्वारा आपको बोगची में पुल बनने जा रहा है, वो भी अरब में है। अब उससे भी बड़ा काम अब होने जा रहा है कि दोनों बांध, लेफ्ट और राइट, दायां और बायां तटबंध, 51 किलोमीटर, जिसमें कटरा का धनौर का रिंग बांध और भरथुआ का रिंग बांध, और दोनों बांध पर पिच करना, ऊंचा करना, चौड़ा करना, उसकी मजबूतीकरण करना। अब ये बांध जब बन जाएगा तो औराई का कायाकल्प हो जाएगा, यानी 2 पुल बांध का बनना, अपने आप में औराई का विकास होना। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं, औराई प्रखंड के अंदर 45 रोड, कटरा प्रखंड के अंदर 33 रोड, जो 100 करोड़ से ऊपर के लागत से अब इस महीने के लास्ट में कैबिनेट होने जा रहा है और मार्च में उसका टेंडर हो जाएगा। यानी लगभग 87-88 रोड, इसके अलावा भी 5-7 रोड अभी बन रहे हैं, यानी 100 रोड से ऊपर में औराई विधानसभा के अंदर रोड का काम होने जा रहा है। उसके अलावा जो औराई के अंदर 20 पुलिया बनना जरूरी है, पुल बनना जरूरी है। उस पुल में से अभी 6 पुल का स्वीकृति मिल चुका है, 3 का डिपार बन चुका है, 3 का पाइपलाइन में है और अगले वित्तीय वर्ष में फिर वह अगले जगह का, एक साथ तो 20 बन नहीं सकता है, तो अगले वित्तीय वर्ष में फिर 2-3 का मिलेगा। यानी साल 2 साल होते होते हमारे यहाँ एक भी चचरी नजर नहीं पड़ेगा। जो चचरी औराई का एक पहचान हुआ करता था, मैं हमेशा कहता था कि चचरी मुक्त औराई बनाऊंगा और जब तक भवनगामा का पुल नहीं बनेगा तब तक मैं सांस नहीं लूंगा, स्थिर से बैठूंगा नहीं। तो बहुत जल्द आप लोगों को एक बड़ा संदेश, एक बड़ा चीज देखने को मिलेगा कि इसका भवनगामा का पुल का टेंडर इसी महीना के लास्ट में होने का संभावना है और अप्रैल तक धरातल पे नजर आपको पड़ने लगेगा कि एक्टिविटी की ठेकेदारी अलॉट हो गया है। तो ये बन के जब 2-3 साल के बाद जब तैयार हो जाएगा तो औराई विधानसभा जिला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर, 25 किलोमीटर की दूरी पर, 15 किलोमीटर की दूरी पर, यानी रेंज के हिसाब से बता रहा हूँ कि आधा घंटा के अंदर, 30 मिनट के अंदर जजुआर से हो चाहे औराई से हो
लोग मुजफ्फरपुर मुख्यालय आएगा। ये बहुत बड़ा औराई के लिए भविष्य उज्जवल हुआ। और मैं वैसे लोगों से, मैं अपने वैसे औराई वासियों से अपील करना चाहूँगा जो पूर्व में रास्ता के कारण, बिजली के कारण, आतंक के कारण, भ्रष्टाचारियों के कारण जो औराई छोड़ दिए थे, कहीं और घर बना लिए थे, वैसे अपने मतदाता भाइयों से कहूँगा कि अब मात्र 3 साल के बाद आप औराई आने का प्लान कीजिए। औराई में सब कुछ मिलेगा आपको, बिजली मिलेगा, रोड मिलेगा, पुल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और हर सेक्टर को मैं बढ़ाऊंगा। जो घर वापसी मैं कराऊंगा वैसे अपने औराई के भाइयों का, जो यातायात के कारण, कुव्यवस्था के कारण, बिजली के कारण गांव छोड़ दिए थे, वैसे लोगों को अपने घर आने के मात्र मुजफ्फरपुर जिला से 30 मिनट लगे। किसी भी कोना से जाइएगा 30 मिनट में औराई पहुंच जाइएगा। सर, हथौड़ी से लेकर के प्रयागवाड़ी तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर स्थिति में बहुत दिनों से। बिल्कुल, उसका भी चिंता मत कीजिए जी। आपको खानपुर होते हुए आपका घर है, इसलिए पूछ रहे हैं सर। रोड पास हो गया सर। इस क्षेत्र में जो है स्टेट बैंक की काफी आवश्यकता है सर, क्योंकि बैंक चाहिए। मैं आपसे पहल कर रहा हूँ जी। मैंने पहल किया था पसोल में स्टेट बैंक चालू हो गया। बिल्कुल। और मैं अभी पहल कर रहा हूँ कि अमनौर में जी। मैंने कुछ जगह चिट्ठी भी लिखा है जो सोशल मीडिया पर डाला भी थे। हम और भी यहाँ की जेडएम से, यहाँ के डीजीएम से बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच और आगे बढ़ जाए, शिफ्ट हो जाए, जिससे कि लोगों को लाभ मिले। और आपका जो बैंक हथौड़ी में जो जहाँ कष्ट होता है उसको भी बड़ा ब्रांच खुलवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ गढ़ा में भी खुल जाए, अमनौर में भी खुल जाए। ये सारी चिंता मुझे सता रही है। कहीं ना कहीं कुछ काम करने में लगा हूँ जिसके कारण लोगों से कम मुलाकात होता है।